नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज सुबह 9:28 पर अगर आप चेक करोगे तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये बता दिया था कि मार्केट में आज सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन होने वाला है। मार्केट साइडवेज होने वाली है, रेंज में फंसी रहेगी, चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर नहीं चेक किया आपने तो अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज कहीं से मत जुड़िएगा। वहां से आपको जाकर के पता चलेगा। मैंने सुबह ही बता दिया था कि मार्केट में, और कल जब हमने निफ्टी के लिए एनालाइज किया था तब भी मैंने कहा था 23,500 से लेकर 23,580 ये एक ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसमें हमें सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग जोन मिलेगी और जिसमें हमें बचना चाहिए ट्रेड करने से। जब तक हमें 23,500 के नीचे या 23,580 के ऊपर कुछ नहीं निकलता या मिलता, तब तक हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर आप ध्यान दोगे तो शुरुआत में सुबह हमें 23,500 का जब लेवल एक बार टूटा तो हमें दिखाई पड़ा कि कभी 40 से 50 पॉइंट हमें गेन हुए। उसके बाद जब ने वहाँ से रिकवरी करनी चालू हुई तो मैं फिर वही मना कर रहा था कि 23,000 से 23,580 तक हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। वैसा ही किया गया और उसके बाद 23,580 को जब कैंडल ने क्रॉस किया तो वहाँ से भी कुछ 35-40 पॉइंट के अर्न हुआ। इसीलिए कहता हूँ, मैं कैसे पहले से बता पाता हूं कि आज मार्केट में कंसोलिडेशन होने वाला है, आज मार्केट साइडवेज होने वाली है। बस एक ही चीज़ है, सीखने पर फोकस कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव ही क्या है, लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा हुआ है। अगर आप अच्छे से लर्निंग करोगे तो अर्निंग को आपसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी प्रॉफिटेबल जानकारी पहुंच सके। और आपके लाइक करने से YouTube को यह कंटेंट और जगह पर भेजने का मौका मिलता है कि उन्हें लगता है कि यह कंटेंट पसंद किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं, जीरो हैं, मार्केट में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो A से Z तक बेसिक टू एडवांस लेवल अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, क्योंकि मेरा कहना है अगर आप बिना मार्केट को सीखे करेंगे तो मार्केट से यहाँ से मिलने वाला कुछ नहीं है। बल्कि जो कहा जाता है सेबी की तरफ से कि फर्स्ट 90 डेज में 90% लोगों का 90% कैपिटल खत्म हो जाता है, वो आपके साथ भी होगा। इसलिए सीखने पर फोकस कीजिए। अगर आप सीखने के लिए मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। क्या होगा इस सेंसेक्स में? क्या निफ्टी की रेंज बाउंड जो बनी हुई है वो निफ्टी उससे बाहर नहीं आ पा रही है? 23,400 और 23,600 ये दो ऐसे लेवल हैं जिन्हें हमें अभी अवॉइड करना है ट्रेड करने के लिए। फिर भी कोई बड़ा मूव हमें कब मिल सकता है? बड़ा मूव 23,650 के ऊपर कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और नीचे अब रेंज बड़ी होती जा रही है क्योंकि निफ्टी इतने दिन से कंसोलिडेशन फेस में है कि वो कुछ भी किसी को नहीं दे रही। तो 23,200 के नीचे और 23,600 के ऊपर अगर कोई लंबी पारी खेलना चाहता है और जानता है तो वो ये 400 पॉइंट को अवॉइड, 450 पॉइंट को अवॉइड करेगा ट्रेड करने के लिए। बाकी डेली बेसिस पर ट्रेड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां मैं अपने प्रीमियम करके कुछ अपडेट देता रहता हूं, उससे भी आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल लास्ट डे है, फिर उसके बाद 2 दिन की छुट्टी होगी। सेंसेक्स में क्या हो सकता है ये देखते हैं और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, वहां भी एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या हो सकता है। आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, आप देख सकते हो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने बनाया हुआ लगाया हुआ है। ये बीच का वो बॉक्स है जिसे मैं रोज़ आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और बोलता हूँ आपको, जब तक के मार्केट इस बॉक्स के अंदर में रहे, चाहे आप कॉल साइड के हों या पुट साइड के हों, कहीं भी हों, आप ट्रेड को अवॉइड करिए। जब तक आप इस बॉक्स के अंदर की कहीं भी मार्केट में रहेंगे आप सिर्फ ट्रैप होंगे और कुछ नहीं होगा। पीछे देख सकते हैं आज की मार्केट, आप देख लीजिए। मार्केट पहले गैप अप खुलती है, गैप अप खुलने के बाद में मैंने डाला था कि 9-20 की स्ट्रेटजी आज लग सकती है। आप देखिए पहली कैंडल, सॉरी इसको पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा था पहली कैंडल रेड बनी, रेड बनने के बाद दूसरी कैंडल से आपको 9-20 की स्ट्रेटजी जहाँ मैंने कहा था कि लग सकती है वो लगी। उसके बाद मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए थे कि अगर मार्केट 23,570 और 23,480 बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई थी। मैंने दिया था 23,470, 23,470 के नीचे मार्केट जब गई तो सिर्फ 20-25 पॉइंट गई
और 23,580 के ऊपर जब मार्केट गई तो भी केवल 20, 25, 30 पॉइंट ही गई। मतलब मार्केट पूरी कंसोलिडेशन में रही। मैंने 9:28 पर मैसेज किया था कि मार्केट के कंसोलिडेशन के चांस बढ़ गए हैं। पहली दिन की 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, इस वजह से मार्केट के अब कंसोलिडेशन के चांस होंगे। फिर मैंने डाला, देखा मैंने सारी चीज़ें साथ दे रही थी, रिलायंस साथ नहीं दे रहा था। मैंने तब भी कहा रिलायंस साथ नहीं रहा, वरना मार्केट पुट में भाग जाती। तभी मैंने डाला कि 440 का लेवल जो है वो एक 450 का लेवल क्रूशियल हो सकता है। अगर ये टूटा तो मार्केट एक अच्छा फॉल देख सकती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट पूरे कंसोलिडेशन फेस में रही और पूरे उसी में ही मार्केट पूरी निकल गई। एक छोटे मोटे मूव आए भी, बट अगली कैंडल ने उसे वापस से अंदर कर लिया। अब कल हम निफ्टी में ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 23,500 से 23,600 के बीच में। थोड़ा बड़ा अब हो रहा है, लेकिन इतना टाइम इसमें गुजर रहा है मार्केट का कि अब इस मार्केट की इस रेंज को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। 23,500 से 23,600 के बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होती है, मार्केट में ट्रेड अवॉइड कीजिए जब तक 23,620 के ऊपर और 23,480 के नीचे जब तक मार्केट ना निकले तब तक ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद भी हर 20 पॉइंट 50 पॉइंट पर ये देखते चलना है कि कहाँ पर कैसा डेटा बढ़ रहा है, क्या डेटा में बदलाव आ रहा है, कौन से कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते रहिएगा। अगर कल इस बीच में कहीं भी मार्केट खुलती है, आपको ट्रेड अवॉइड करनी है। ट्रेड हम लेंगे अगर कल फिर से गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें फिर देखना होगा कि मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेस में ना आ जाए कहीं। इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहें, उसमें आपको लाइव अपडेट मैं देता रहता हूं। उसके बाद अगर कल मान लीजिए कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और 23,500 के नीचे अगर मार्केट खुलती है तो 23,500 एक क्रूशियल लेवल है। आपको देखना होगा कि 23,500 पर आकर के मार्केट क्या करती है, उसके बाद वो कौन सा प्राइस एक्शन बना करके नीचे गिरती है या वापस से वहाँ से रिकवरी करती है और फिर से कंसोलिडेशन फेस में आ जाती है। लाइव अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको मैं लाइव अपडेट में सारा कुछ बताता रहता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसीलिए चैनल पर जरूर बने रहें। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी, देखते हैं कल क्या कह सकती है, क्या करने वाली है। ये आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये है। मार्केट गैप अप खुली, पहली कैंडल ने बुलिश बनने की कोशिश करी, क्योंकि जो कल का मोमेंटम बना हुआ था इसमें, कल जैसी रैली तो बहुत कम देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। कल जो मोमेंटम बना हुआ था, मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई, उसके बाद अगली ही कैंडल से HDFC बैंक, ICICI, SBI सभी में इतनी बिकवाली आई कि मार्केट वहाँ से गिरती चली गई। मतलब मार्केट ने वहाँ से करीब 750 से सीधा 300 तक का लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट मार्केट गिरती चली गई। चूंकि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेन रिलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा था। रिलायंस आज +20 पॉइंट चल रहा था, जिसकी वजह से उसने सभी को मार्केट को वापस से ऊपर खींचने का पूरा काम किया। मार्केट इसी रेंज में आ गई और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने 51,500 से 51,800 के बीच में पूरा टाइम ख़त्म कर दिया। 300 पॉइंट के बीच में मार्केट ने लगभग अपना 4.5 घंटा मार्केट ने उसी फेस में गुजार दिया। इसे भी हम कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट 51,830 और 51,500 के बीच में अगर कहीं भी ओपन होती है, ट्रेड को तब तक अवॉइड कीजिएगा जब तक कि 51,800 के ऊपर और 51,500 के नीचे नहीं निकलती। 51,800 के ऊपर सबसे पहला जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो 51,967 का मिलेगा, जो कि उसका ATH है। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ प्राइस एक्शन बना करके क्या करती है मार्केट। अगर ऊपर निकलती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की मत सोचिएगा। अब मार्केट अगर आएगी तो या तो रेंज में फंसेगी या बिकवाली आनी है मार्केट में। मैं ये नहीं कहता कि कल ही आने वाली, लेकिन जब भी आएगी या तो मार्केट रेंज में फंसी रहेगी या तगड़ी बिकवाली आएगी। और इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार रहिएगा, बिकवाली में हमें कैसे फ़ायदा उठाना है। इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, वहाँ आपको हर अपडेट मिलेगी। चलिए अब देखते हैं कल सेंसेक्स में क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं सेंसेक्स तो बिल्कुल मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एज इट इज़ बिल्कुल निफ्टी की तरह काम करता है। अगर निफ्टी में कोई ट्रेड छूट जाए, आपको लगता है कि मार्केट में कोई ट्रेड आ रही है और निफ्टी में छूट गई है, तो आप जाकर के सेंसेक्स में ले सकते हैं। यहाँ पर आप कल देखिएगा 77,600 और 77,350। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी खुलती है, ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा जब तक कि मार्केट 77,600 से ऊपर नहीं निकलती, क्योंकि 77,600 से ऊपर निकलने के बाद उसकी सबसे पहला रेजिस्टेंस है 77,849, जो उसका ऑल टाइम हाई है, ATH है। वहाँ पर जाकर के मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाती है, ऊपर निकलती क्या होता है, फिर उसके बाद एक 78,000 का बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल आ जाएगा। इसलिए ऊपर की ट्रेड करने के लिए ये पॉइंट रहेगा, और नीचे के लिए अगर कल गैप डाउन या कैसा भी मार्केट इसी फेस में खुलती है, गैप डाउन भी थोड़ा बहुत खुल जाती है, तो आपको देखना होगा जब तक 77,300 का
जब तक नहीं टूटेगा 77,300 के बाद भी आपको देखना होगा मार्केट 77,099 मतलब 77,100 का इसका सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। अगर वो टूटता है तो फिर एक बड़ा क्रूशियल लेवल 77,000 का आ जाएगा, जिसमें आपको फिर देखना होगा कि प्राइस एक्शन बना करके नीचे निकलती है मार्केट, तो हम जो है ट्रेड लेंगे। अन्यथा हम सिर्फ 77,200 के नीचे 77,000 तक और 77,600 से लेकर के 77,849 या 78,000 तक, बस यही हमारा होगा। इसके अलावा अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, वहाँ आप जुड़े रहिएगा। उसके बाद देखते हैं कि बाकी क्या होता है, कैसे होता है। देखिए पैसा बनता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट पैसा नहीं देती, मार्केट पैसा देती है, लेकिन मार्केट से पैसा निकालना पड़ता है और उस निकालने के लिए सीखना पड़ता है। तो बिना सीखे जो लोग करते हैं वो उन्हीं 90% में आ जाते हैं, जिनमें बाकी जिसको से भी कहता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, वो उन्हीं 90% में आ जाते हैं, क्योंकि वो बिना सीखे करते हैं। वो किसी दूसरे के कॉल और टिप्स कहने पर जो है मार्केट में एंट्री लेते हैं और अपना लॉस करते हैं। जो लोग सीख कर करते हैं उन्हें पता होता है कि प्रॉपर क्या मार्केट में हो रहा है और क्या हो सकने की संभावना है, क्योंकि 100% तो मार्केट में किसी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए वही सक्सेस होते हैं। छोटे स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करते हैं और अच्छे टारगेट हिट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप आखिरी तक आए हैं यहाँ तो आपको एक वैल्यूएबल जानकारी देता हूँ। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पर जाएं, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब लोग ये बताते हैं कि मार्केट में ये करिए तो ऐसा होगा, वो करिए तो वैसा होगा, वो भी मार्केट में हो जाने के बाद। मैं आपको मार्केट में हो जाने से पहले बताता हूँ, बाद में तो कोई भी बता सकता है कि ये इस तरह की कैंडल बनी थी, इस वजह से ऐसा हो गया, उस तरह की कैंडल बनी या ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है। कोई पहले से अगर बताए तो समझिए कि उसके पास जानकारी है। मैं पूरी टेक्निकल एनालिसिस के बाद आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकने के चांस है। 100% 100% तो कोई भी नहीं बता सकता मार्केट के बारे में, लेकिन हमारी एक्यूरेसी 80 से 90% की होती है। इसलिए कहता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं कल एक नई एक्सपायरी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।